Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Farzana Shaheen from the platform of Brain Train. We have started reading comprehension. हमने reading comprehension की सीरीज स्टार्ट की है. आज उसका दूसरा लेसन है, सेकेंड लेसन. ये बिगनर्स के लिए है जो बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं रीडिंग. सो आई एम जस्ट हेल्पिंग देम. हम ये स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंच रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक अलर्ट्स पहुंच सकें. आज का लेसन है द मैन हैज़ अ कैन. द मैन हैज़ अ कैन. और आज का वर्ड जो है कौन सी फैमिली से है? एन. एन फैमिली से है. ठीक है, फोकस आज का एन फैमिली. ओके, अभी देखते हैं. लेट्स सी. एन यू सी द एन question mark, so we'll read in the way of question की तरह पढ़ेंगे. Can you see the man? Can you see the man? क्या आप आदमी को देख सकते हैं? He as has a an he has a van. उसके पास एक वैन है. in the an van he has a can. And remember, you already have read this one. Has here, the here, so ये repeat हो रहे हैं नीचे. And can also in the lesson में हमने can भी पढ़ा है पहले. So in the van, कॉमा है तो हमें थोड़ा सा रुकना है. He has a can. In the van he has a can. नेक्स्ट पेज है. ही सेम वर्ड हम पीछे पढ़ चुके हैं. इट्स द सेम, इट्स being repeated here. He is a man. He is a man. और आप देख रहे हैं कि हर मोस्टली वर्ड्स जो हैं वो ज्यादा हैं जो जिनके एंड में एन आ रहा है. यहाँ पे इसके और इसके साथ तो ये एन फैमिली हम यूज कर रहे हैं आज. सो ही इज अ मैन. वो एक आदमी है. ही हैज अ can. He has a can. उसके पास एक कैन है, डिब्बा, कोई भी टिन का, या ये जो है ये कैन कहलाता है. The can is in the van. The can is in the van. Can van में है. He has a can and a an pen. He has a can and a pen. उसके पास एक कैन है और एक पेन है. पेन बर्तन को कहते हैं, जैसे फ्राइंग पैन.
कुकिंग पैन, पैन बर्तन जिसके अंदर आप, बेकिंग पैन हो सकता है. ओके. He ran to the van with. अब दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे देखें, ये है वैन, ये है विद. W कैसे बोलना है और V कैसे बोलना है. वैन with his hand. He ran to the van with his hand. वो अपने पैन के साथ वैन की तरफ भागा. The can is in the pan. कैन पैन में है. लेसन कंप्लीट हो गया है. अब हैं क्वेश्चंस. तो आपको मैंने तरीका बताया था कि हमने बुक में से ही ये जो हमने पढ़ा है लेसन, इसी में से आंसर्स कैसे ढूंढते हैं आज फिर से आपको बताते हैं. आपने देखना है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से मिलता जुलता आंसर कहाँ पे है. क्वेश्चन इज हु. दिस वर्ड इज हु, कौन. हु हैज अ वैन. आई थिंक एवरीबॉडी नोज, सबको पता है कि किसके पास थी वैन. बट स्टिल देखते हैं हम इस फिर से पेज को देख लेते हैं. सो कैन यू सी अ मैन. ही हैज अ वैन. सो हु इज ही. ही इज द मैन. मैन जो है वो उसके लिए ही यूज हुआ है. सो लेट्स आंसर. The man has a van. तो आप क्या करेंगे, who की जगह पे the man लिख देंगे and then has a van. It's the same. ये आंसर हो जाएगा. The man has a van. Very good. Next question is what. What is in the van? तो आपको याद होगा. Do you remember? What is in the van? वैन में क्या था. वैन याद है. लेट्स सी. ये सेंटेंस थे उस पे. ही इज अ मैन. ही हैज अ कैन. द कैन इज इन द वैन. तो क्या है वैन में. कैन. सो आंसर कैसे देंगे हम. व्हाट इज इन द वैन. तो आंसर यहां से स्टार्ट होगा. इन द वैन देयर इज अ कैन. के वैन में कैन है. आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं. बट देयर इज अनदर वे. एक दूसरा तरीका भी है. वो हो सकता है देयर इज अ कैन इन द वैन. और सिर्फ ये भी हो सकता है कि कैन इज इन द वैन. 3 आंसर हो सकते हैं. मैंने 2 लिखे यहाँ पे. तो आप जस्ट व्हाट की जगह पे यू कैन राइट कैन इज इन द वैन. ये भी हो सकता है. ठीक है. जस्ट प्रैक्टिस इट. इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. लेसन को पढ़ें और उसके बाद आंसर करें तो आपको बिल्कुल ये आंसर करने आ जाएंगे. थर्ड है व्हाट डिड द मैन डू. सो व्हाट डिड द मैन डू. आदमी ने क्या किया. फिर से इसमें देखते हैं आंसर. He has a can and a pen. ये तो आंसर नहीं हो सकता. क्या किया था उसने. He ran to the van with his pen. वो अपने पेन के साथ वैन की तरफ भागा था. So this is the answer. The man, or you can write he also here, ran to the van with his pen. तो ये एक तो रीडिंग, इसका पर्पस है कि आपको रीडिंग करनी आ जाए. द अदर के आंसर्स कैसे ढूंढते हैं आप. जो पैराग्राफ होगा कोई या कोई पेजेस कहीं पे जो कुछ आपने पढ़ा है उसी के आंसर्स कैसे देने हैं. तो जस्ट रिमेंबर दैट कि किस तरह से हमने इसमें तलाश किए हैं. इसी तरीके को आपने यूज करना है कि नेक्स्ट टाइम आपको ये काम करना पड़े. तो आई थिंक इट्स यूजफुल. आपके लिए फायदामंद है ये. कुछ आपने नई बात सीखी होगी आज. जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग और उसके बाद जो है आपको बिल्कुल इस पे अबूर हासिल हो जाएगा. यू विल बी परफेक्ट इन दैट. यू विल स्टार्ट लर्निंग. तो आज तक के लिए इतना ही.
لائک کیجیے ویڈیو کو, کمنٹس لکھیے نیچے اگر آپ کو پسند آیا ہے, اور کوئی کوشچن ہے تو کوشچن پوچھیں, تو آئی ول بی ویری ہیپی ٹو آنسر. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.